to our channel by clicking the subscribe button. आखिर क्यों नहीं बुलाया शादी की पहली ही रस्म में राही को? मोटी बा के इस घिनौने षड्यंत्र का सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। मोटी बा अब हर तरह से इस शादी में इन्वॉल्व हो रही है, मगर अकेली नहीं, उसके षड्यंत्रों के साथ। पहली ही रस्म और पहली ही रस्म में उसने इतनी बड़ी शर्त रख दी कि राही नहीं आएगी। इसके पीछे का कारण भी तो होगा कोई, तो वो कारण कोई छोटा मोटा कारण नहीं है दोस्तों, बड़ा कारण है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मोटी बा जो सोच के बैठी है उसका एक ही उद्देश्य है, वो है प्रेम को घर वापस लाना। अब प्रेम राही के बिना वापस नहीं आ सकता और राही मोटी बा चाहती नहीं है कि कोठारी हाउस की बहू बने, क्योंकि राही की कुंडली मिली वो अलग बात है, मगर राही अनाथ है और ये बात कोई भी नहीं सुनने को तैयार। शाह हाउस में भी और प्रेम भी, प्रेम को राही जैसी है वो अच्छी है, प्रेम के लिए अच्छी है, प्रेम राही से बहुत प्यार करता है। अब इस पूरी सिचुएशन में मोटी बा ने अपने षड्यंत्रों का जो पिटारा है वो खोल दिया है। कहते हैं ना कि पहले ही दबा लो, जैसे नॉर्मली कहते हैं कि अगर दो लोगों का रिश्ता बनने वाला है तो अगर अपनी चलानी है तो पहले ही दूसरों को दबाना शुरू कर दो। अब ये जो रस्म है ये पहली रस्म है शादी की, और इस रस्म में ऐसा है ही नहीं कि राही ना हो। जब अनुपमा बा से डिस्कस कर रही थी तब भी ये था कि राही की शादी की पहली रस्म है, राही और प्रेम यहाँ पे होंगे, वो सब बातें हो रही थी। इधर यहाँ कोठारी हाउस में भी बातें हो रही थी कि प्रेम और राही की रस्म और यहाँ पे इस घर में होगी और दोनों होंगे। तो मोटी बा का कहना कि राही इस रस्म में शामिल नहीं होगी। तो दोस्तों ये साफ साफ इशारा करता है कि मोटी बा अभी राही से कोई भी विरोधगी नहीं चाहती है, क्योंकि मोटी बा राही को अपने शिकंजे में कसना चाहती है, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था। इसलिए वो नहीं चाहती है कि अब सबके बीच में जब मैं अनुपमा पे इतना प्रेशर डालूं, अनुपमा के परिवार पे इतना प्रेशर डालूं, तो वहां पे राही नहीं होनी चाहिए। राही के ऊपर हमारी अच्छी इमेज ही जानी चाहिए। सुनी सुनाई बातें अगर राही तक पहुंचेंगी, जैसे कि राही को जाके बताया जाएगा कि वहां पे ऐसा हुआ, वहां पे वैसा हुआ, तो राही कहेगी कोई बात नहीं, वो लोग अच्छे हैं, रस्म ही ऐसी होगी इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, आप लोग उनको गलत ही क्यों समझते हैं, राही ये कहेगी। तो दोस्तों ये जो षड्यंत्र मोटी बा रच रही है राही के बिना, पहली ही रस्म में राही को ना रख के, इसका राही बुरा नहीं मानेगी, मगर अनुपमा को बुरा भी लगेगा और अनुपमा को नीचा दिखाने की हर कोशिश भी होगी मोटी बा की इस रस्म में। प्रेम वहां पे है, प्रेम अपना विरोध करेगा, मगर यहाँ पे अनुपमा प्रेम को बोलने नहीं देगी, खुद बात करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि माँ बेटा या बेटे और परिवार में कोई भी जो है क्या कहते हैं दरार और ज्यादा बढ़े। यहाँ पे मोटी बा ने देख लिया है अनुपमा और राही को कि ये किस नेचर से हैं। ये इमोशनल लोग हैं, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको पैसे से नहीं मारा जा सकता, इनको ऐसे मारेंगे, इन्हीं के हथियार से इनको मारेंगे। राही को अलग पिक्चर दिखाएंगे, अनुपमा को अलग पिक्चर दिखाएंगे। इसलिए अनुपमा और राही किसी भी रस्म में अनुपमा और राही की जोड़ी नहीं होनी चाहिए, ये मोटी बा की हर कोशिश रहेगी। कोई ना कोई बहाना करेगी जिससे कभी अनुपमा ना हो, कभी राही ना हो। ये पहली रस्म है जहां से उसने शुरुआत की है, मगर अफसोस की बात यह है कि राधा नाम की लड़की जो अनुपमा के घर पे है, जिसको राही ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना है, वो पहली बार भी मोटी बा के आड़े आ गई थी, जिससे कि मोटी बा की पहली बार बेइज्जती हुई थी अनुपमा से, जो कि सही बात थी, मगर इनके लिए तो बेइज्जती है। तो वो और आज जो हमने प्री कैप में देखा, जो मोटी बा का बड़ा षड्यंत्र है राही को यहाँ पे ना रखने वाला, है ना, कि राही मिस रहेगी तो अनुपमा के साथ डील करना आसान हो जाएगा, तो वो राधा की वजह से एक्सपोज हो गया। अब जो सुनी सुनाई बात राही तक पहुंचने वाली थी, वो बात राही ने देख ली कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि मोटी बा के षड्यंत्र का हिस्सा तो ये भी था कि मोबाइल फोन कोई यूज नहीं करेगा, मोबाइल फोन रख दो, मगर राधा को भूल गई वो। तो राधा जो मोटी बा की इस जिंदगी में शनि का रूप लेके आई है,
वो मोटी बा के हर षड्यंत्र को ऐसे ही उड़ाएगी। अब जाके राधा की थोड़ी भूमिका नजर आनी शुरू हुई है कि क्यों राधा यहां पे प्लांट की गई है। तो अब ये षड्यंत्र का पर्दा तो फाश होगा, मगर मोटी बा के दिमाग जो है उसकी दाद देनी पड़ेगी कि वो कहां तक सोच पाई है और आगे कहां तक जा सकती है। एक फेल हुआ दूसरा करेगी, दूसरा फेल होगा तीसरा करेगी, क्योंकि मोटिव उसका क्लियर है कि प्रेम कोठारी है उसमें वापस अपना बिजनेस संभाले। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। With the latest uploads from our channel.